अरे अमीन भाई, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? बात सुनो, अगर कहें तो मैं आपको बआसानी इस गहरे समंदर से निकाल सकता हूं जिसमें आप इस वक्त डूबे हुए हैं। ये बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। अरे भरोसा रखें मुझ पे, मेरे मुश्किल हालात में आपने भी तो हेल्प की थी, तो इसलिए अगर मैं भी आपकी हेल्प करने के बारे में सोच रहा हूं तो इसमें क्या मसला है? लगता है कि आप खुद ही इस समंदर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, या शायद आप अपने बारे में मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते। मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ। नौकरी मिली क्या? नौकरी नहीं मिली। नौकरी है कहाँ, तलाश की मगर नहीं मिली। तो सोचा अपनी कार बना के फिर से रेस के लिए चला जाऊंगा मैं, लेकिन अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि घर का किराया कैसे दूंगा। कार के वैसे तो बहुत दूर की बात है। समझ सकता हूँ, बहुत ही मुश्किल है। वाकई बहुत ही मुश्किल है। मैं उन लोगों में से हूं जो ये कहते हैं कि हर काम कर लूंगा मैं, और मैं कर भी सकता हूं। सब्र करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो तो अंधेरे में भी रोशनी की किरण जला देता है। खैर, अब रोशनी आ जानी चाहिए। इस वक्त मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा है ना कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। गर्दन तक फंस चुका हूं मैं। चाय बनाओ तुम्हारे लिए। अरे रुके ना, मैं बनाता हूं। आंटी, इनसे मिलिए। ये है मेरे हर दिल अजीज और प्यारे दोस्त अंकल, जिनका नाम है अमीन। और हाँ, मुझसे उस गाने के बारे में पूछ रहे थे ना कि मैंने कहाँ सुना। मैंने वो अपनी आंटी के साथ ही सुना। यार आई एम सॉरी, मैं तो तारुफ करवाना भूल गया आपका। ये है मेरी आंटी गुलरीज, और आप तो जानती हैं मेरे एंटीक चीजों के शौक के बारे में। ये है एंटीक डीलर अमीन। बिल्कुल नहीं, आतिश को इस मोहल्ले में हरगिज नहीं रहना चाहिए। कसम से यार, मैं भी यही चाहता हूँ। आप सही कह रहे हैं, कस्टमर भी नहीं है, अब आपकी पेमेंट कहाँ से दूं? 6 महीने हो गए हैं दमीर, कम से कम आगे की तारीख का ही चेक दे दो। हाँ यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन देखो हमारे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, और वैसे भी हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। या तो इस महीने कोई जादू होगा, या फिर हम ये जगह छोड़ देंगे। समझे तुम? चलो यार, अब हमारी मदद करो। वैसे अच्छी आदमी हो तुम। चलो ठीक है, शुक्रिया दोस्त। चलो चलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा, सफाई कर रहा हूँ। मैं तुमसे बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, बोलो। मैं सफाई करते हुए भी सुन सकता हूँ। कितने अजीब इंसान हो तुम। हाँ, मैं अजीब इंसान हूँ, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल औरत मैडम सिर्फ तुम ही हो। तुमने फिर से मुझे मैडम कहा। जाओ, मुझे बात नहीं करनी। अल्लाह ही मदद करे तुम्हारी। हाँ, तुमने कारोबार के लिए दुआ दी है तो मैं आमीन जरूर कहूँगा। अल्लाह हम सब की मदद करे। वो इसके लिए नहीं थी, मैं ये कहना चाहती थी कि मुख्तलिफ रिजल्ट्स कैसे आएंगे जब वही पुराना काम होगा। आखिर हमारी सारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है। प्रीमियम क्वालिटी। एग्जैक्टली, और हमें ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए। दूसरी सूरत में वही होगा जो तुमने कहा कि सारे रास्ते गांव की तरफ जाएंगे। क्या तुमने हमारी बातें सुनी थी? हाँ, मैंने सुना तुमने जो कहा कि या तो यहाँ कोई जादू होगा या तुम ये जगह छोड़ दोगे। तुम क्या कहती हो, क्या मुझे गाँव जाना चाहिए? मुझे क्या फर्क पड़ता है, जहाँ दिल चाहता है जाओ, अपने गांव या किसी और गांव आमतौर पर। लेकिन पहले अपनी बात तो मुकम्मल कर दो। अगर तुम अपनी ये दुकान और अपना घर बेच के यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हें पता है कि मैं भी बेरोजगार हो जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ, यही बात है, और क्या बात होगी। जाहिर है एक जज्बाती पहलू भी है। यानी परिहान आंटी और जलाल अंकल ने जो कुछ भी किया उसके बाद
मुझे जब मौका मिलेगा उनका एहसान उतारने का मैं खुशी से वो सारे काम करूंगी। इसके अलावा मुझे जानना है कि मुझे करना क्या है। अगर मेरे पापा तुम्हारा ये रूप देख लेते तो क्या तुमसे बात करने को मना करते? लंगूर भाई, क्या कर रही हैं आप? डरा दिया मुझे। ऐसा कोई करता है क्या? क्या हो गया आपको? अगर ऐसा करते ना तो अच्छी तरह बताती मैं तुम्हें। भूल गए बाबा ने मना किया था इन किराएदारों से कोई भी ताल्लुक रखने का? क्या खुसर पुसर कर रहे थे तुम? तो फिर जाएं और जाके बोलें पापा को कि वो हमें एक ही जगह काम करने से रोक दें। सिर्फ काम करो, इससे ज्यादा कुछ हुआ तो मैं सामने बैठकर तुम दोनों को देख रही हूँ। नजरें तुम पर है, याद रखना ये बात। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, अपनी नजरें रखो मुझ पर।